तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि ठीक होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे मेरे भाई। ठीक है। और मेरी बात सुनो पहले। मैंने आपसे कहा था कि पिछली वीडियो में कि आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें रीजनिंग की सिलेबस में आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हुए हैं। पिछली जो पुरानी जो जितनी भी वीडियो आई मीन पुराने जो पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें किस टॉपिक पे कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस महत्वपूर्ण की दिशा को देखते हुए मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मतलब कौन कौन सी हमें चीजें जरूरी है जिस पे हमें फोकस ज्यादा करना चाहिए। और देखो, इग्नोर तो हमें किसी किसी भी चीज को नहीं मारना चाहिए। मेरी बात सुन लो पहले। ठीक है। महत्वपूर्ण है वो तो देखना ही देखना है। जरूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैं नहीं यहाँ पे बताऊंगा उससे प्रश्न नहीं बनेंगे। भैया ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इससे प्रश्न नहीं बनेंगे। रीजनिंग का मतलब ये है कि पूरी रीजनिंग। लेकिन 25 प्रश्न है, तो 25 प्रश्न में से दिल्ली पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस की रीजनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान फरमाए एक बार। दिल्ली पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, याद रखना। तो देखो यहाँ पे देखो, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। एनालॉजी से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। सिमिलर टेस्ट से मतलब 1 से 2 प्रश्न आए थे। क्लासिफिकेशन से 1 से 2 प्रश्न आए थे। नंबर सीरीज से मैं बात करूं 2 से 3 प्रश्न। देखो, नंबर सीरीज याद रखना, नंबर सीरीज से 1 से 2 से 3 प्रश्न बने थे। ठीक है। एक कोडिंग डिकोडिंग आपका महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से 3 प्रश्न बने थे आपके। ठीक है। अल्फाबेट से कोई भी प्रश्न नहीं आया मेरे भाई। देखो, अल्फाबेट से कोई भी प्रश्न नहीं बना। रिपीट सीरीज जो होती है आपकी, जैसे ए है, बी है, सी है, ये डैश डैश करके होते हैं, उससे उससे भी कोई प्रश्न नहीं बना। डायरेक्शन कितनी महत्वपूर्ण है मेरे भाई। डायरेक्शन डायरेक्शन से भी किसी एक दो किसी भी शिफ्ट में बन गया तो बन गया, मतलब रेयरली, ज्यादा ज्यादा के केस में मैं बात करूं तो डायरेक्शन से भी कोई भी प्रश्न नहीं बना है। डायरेक्शन से भी कोई प्रश्न नहीं बना है। ब्लड रिलेशन, देखो ब्लड रिलेशन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो रिश्तेदारी वाले जो प्रश्न जो हमारे आते हैं, हमारे और आपके जो रिलेशन वाले जो प्रश्न बनते हैं, उससे भी कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। देखो, किसी भी शिफ्ट में एक आदमी कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो 99.99% के केस में ऐसा हुआ था कि पिछली बार ऐसा कोई प्रश्न बना नहीं था। ठीक है। अब देखो ब्लड रिलेशन से भी कोई नहीं बना। डायरेक्शन से, डिक्शनरी, जो डिक्शनरी होती है उससे भी कोई प्रश्न नहीं बना आपका। मैथमेटिकल रीजनिंग, हाथ पैर वाले ऐसे बहुत सारे कॉइन्स वाले ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो मैथमेटिकल रीजनिंग से बिलोंग करते हैं, उससे भी कोई प्रश्न नहीं बना था। ठीक है। वेन डायग्राम से भाई साहब प्रश्न बना था, 1 से 2 प्रश्न बने थे वेन डायग्राम से। ठीक है। स्लोजिज्म जब जो न्याय निगम वाले जो प्रश्न होते हैं वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं, उनसे भी कोई प्रश्न नहीं बना। ठीक है। डाई से 1-2 प्रश्न बने थे। क्लॉक से भाई साहब 1 से 2 प्रश्न बने थे। यहाँ पे रैंकिंग से कोई प्रश्न नहीं बना। रैंकिंग टेस्ट से कोई भी जो पंक्तियां वाले जो प्रश्न होते हैं उससे भी कोई प्रश्न नहीं बना। बिल्कुल। सिटिंग वाले से भी कोई प्रश्न नहीं बना। ठीक है। और भाई साहब मिसिंग नंबर से भी आपका शायद रेयर केस में कोई बन गया हो किसी भी शिफ्ट में, नहीं तो किसी भी प्रश्न किसी भी उसमें नहीं बना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो रीजनिंग कोई बड़ा हलवा नहीं है। सबसे ज्यादा रीजनिंग का जो पोर्शन घेरा हुआ था वो घेरा हुआ था इस वाले रीजनिंग में। और ये वाली रीजनिंग कौन सी, नॉन वर्बल रीजनिंग। जो आकृति वाले प्रश्न होते हैं वहीं से 8 से 10 प्रश्न बने थे। आकृति वाले जो थे, चाहे वो आपका वाटर इमेज हो, चाहे मिरर इमेज हो, इम्पैक्ट फिगर हो, क्लासिफिकेशन फिगर हो, चाहे वो कंप्लीट फिगर हो, इनकम्प्लीट फिगर हो। ठीक है। कोई भी आकृति हो, उस आकृति वाले पोर्शन से बने थे 8 से 10। यानी कि मैं कह सकता हूं कि रीजनिंग का 1/3 भाग, 1/3 भाग तो नॉन वर्बल रीजनिंग में ही घेर रखा है। और ये वो रीजनिंग है जिसमें कुछ होता नहीं, आकृतियों को पहचानना होता है आपको बस, और इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये थे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी से संबंधित मैं आपको बता दूं कि इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो रीजनिंग की किताब है, ठीक है, ये तो मैथ की किताब है, लेकिन ऐसे ही रीजनिंग की भी किताब है,
उस बुक का मैं पूरा सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ आप ही की इसी चैनल पे, आपको मिल जाएगा मेरे भाई, याद रखना। और जो नया हो वो जुड़ जाए चैनल से। ये रीजनिंग के वो टॉपिक मैंने बता दिए खोल खोल के, एनालिसिस करने के बाद में कौन सी वाली सीट इसमें रीजनिंग में कौन से वाले टॉपिक से, ये टॉपिक हैं न कि कोई वो है, कौन से वाले टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये वो टॉपिक हैं आपके सामने, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच।